Dear students, today we are starting Unit 3rd of ESE, whose name is Solar Energy. So first we take the topic Introduction to Solar Energy. Solar energy is the energy obtained by capturing heat and light from the sun. ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सन से हीट और लाइट को कैप्चर करके प्राप्त की जाती है. एनर्जी फ्रॉम द सन इज रेफर्ड टू ए सोलर एनर्जी, यानी कि जो सन से एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं. टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ वेज टू यूटिलाइज दिस एबंडेंट रिसोर्स. इस प्रचुर रिसोर्स को टेक्नोलॉजी ने यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए हैं, तरीके दिए हैं. इट इज़ कंसिडर्ड ए ग्रीन टेक्नोलॉजी बिकॉज इट डज नॉट एमिट ग्रीन हाउस गैसेस. इस टेक्नोलॉजी को हम ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करती है. सोलर एनर्जी इज एबेंडेंटली अवेलेबल एंड हैज बीन यूटिलाइज्ड सिंस लॉन्ग बोथ एज इलेक्ट्रिसिटी एंड एज सोर्स ऑफ हीट. ये एनर्जी बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और बहुत समय से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में और सोर्स ऑफ हीट के रूप में हमें अवेलेबल है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ सोलर रेडिएशन एंड इट्स मेजरमेंट एस्पेक्ट्स. यानी कि पहले तो फंडामेंटल देखेंगे और इसका मेजरमेंट एस्पेक्ट भी देखेंगे. द फर्स्ट सब हेडिंग इज द सन एज सोर्स ऑफ एनर्जी. सन है हमारा एनर्जी का सोर्स. द सन इज ए 1.39 into 10 to the power 5 kilometer diameter sphere composed of many layers of gases which are progressively hotter towards its center. यानी सन 1.39 into 10 to the power 5 किलोमीटर डायमीटर का एक स्फीयर है और ये तमाम गैसों की लेयर से बना है और धीरे धीरे क्रमशः बाहर से अंदर की ओर इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है. इन इनरमोस्ट रीजन, जिसको हम कोर कहते हैं, द टेम्परेचर इज 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन टू 40 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन. और जो इनरमोस्ट रीजन है जिसे कोर कहते हैं उसका टेम्परेचर 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन से 40 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन होता है. एंड सेंटर ऑफ द सन में बी एट 20 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन. और सेंटर लगभग 20 इंटू 10 टू दी पावर 6 केल्विन टेम्परेचर का होता है. एंड सेंटर दिस ओके. द रेट ऑफ एनर्जी एमिशन फ्रॉम द सन इज 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 23 किलोवाट. और रेट ऑफ एनर्जी एमिशन सन का 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 23 किलोवाट का होता है. सो द सोलर एनर्जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एबंडेंट परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए जो सोलर एनर्जी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में और परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द प्लेनेट अर्थ इज 5000 टाइम्स ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर इनपुट्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पूरे प्लेनेट की हम सारी एनर्जी के इनपुट्स को देखें तो उससे भी 5000 गुनी ज़्यादा है जो सोलर एनर्जी है. ऑफ दिस अमाउंट 30% इज रिफ्लेक्टेड टू द स्पेस. और इस पूरे अमाउंट का 30% स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है. 47.1% इज कन्वर्टेड इनटू लो टेम्परेचर हीट एंड री रेडिएटेड टू द स्पेस. और उसका 47.1% जो है लो
टेम्परेचर हीट में और रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। 22.5% पावर्स द एवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन साइकिल्स ऑफ द बायोस्पेस, यानी कि उसका 22.5% एवोपरेशन में और प्रेसिपिटेशन में साइकिल में जो बायोस्फीयर में होती हैं उसमें उसको पावर दे देता है। लेस देन 0.5% इज रिप्रेजेंटेड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड एंड वेव्स एंड इन फोटोसिंथेटिक स्टोरेज इन प्लांट्स, और आधे % से भी कम किस में यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड और उनकी वेव्स, और जो हमारे फोटोसिंथेटिक के रूप में स्टोरेज होता है प्लांट्स में, ये खाली 0.5%, आधा % से भी कम है। नाउ द सेकंड पार्ट इज डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन का अवक्षय। सोलर रेडिएशन इज डिप्लेटेड व्हेन इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि सोलर रेडिएशन डिप्लेट हो जाता है जब ये एटमॉस्फेयर से पास करता है, अवक्षय हो जाता है इसका। बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट चीजें करते हैं। अब एक एक करके लेते हैं। पहला हो रहा है एब्जॉर्प्शन रेडिएशन का। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स अकर्स बाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एज, तो देखें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल से कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है। ये 4 हैं। पहला है हमारा N2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब द एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या कुछ और हैं, अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये एक्सरे को और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा है ओजोन एब्जॉर्ब्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और ओजोन भी एब्जॉर्ब करती है काफ़ी अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। थर्ड, H2O एंड CO2 एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी, साथ साथ डस्ट पार्टिकल और एयर के मॉलिक्यूल भी पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड है स्कैटरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, यानी डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल से जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वॉल्व करता है, उसमें शामिल है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी। ए पार्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज लॉस्ट, यानी रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, यानी कुछ पार्ट उसका स्कैटर्ड रेडिएशन इज लॉस्ट, वो लॉस हो जाता है, यानी कि वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है टू स्पेस, स्पेस की ओर, वाइल रिमेनिंग डायरेक्टेड टुवार्ड्स टू द अर्थ सरफेस, और बचा हुआ अर्थ सरफेस की तरफ आता है, और बचा हुआ हिस्सा फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, और डिफरेंट डायरेक्शन से वो आता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन, एज डिफ्यूज रेडिएशन। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, जो रेडिएशन सन से डिफरेंट डायरेक्शन के द्वारा हमारी अर्थ तक आता है वही है डिफ्यूज। सीधा जो आता है वो बीम रेडिएशन है, जो अदर डायरेक्शन से आता है वो डिफ्यूज रेडिएशन है। द टोटल रेडिएशन एट एनी लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज सम ऑफ द बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। अगर हम अर्थ सरफेस पर किसी पॉइंट पर टोटल रेडिएशन निकालना चाहते हैं तो वो सम ऑफ बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन के बराबर होगा। अर्थात बीम रेडिएशन जो सीधा आता है, डिफ्यूज रेडिएशन जो डिफरेंट एंगल से आता है, उनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल रेडिएशन के बराबर होगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ बीम रेडिएशन, सोलर रेडिएशन प्रोपेगेटिंग
in a straight line and received at the earth surface without change of direction, यानी जो सन से सीधा अर्थ की तरफ आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, वही हमारा बीम रेडिएशन कहलाता है। नाउ वी डिफाइन डिफ्यूज रेडिएशन। सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड बाई एरोसोल्स, डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स होते हैं, कुछ ऐसी गैसेस होंगी, मेडिसिन होंगी, ऑयल ड्रॉप्स होंगी, उनके द्वारा, डस्ट के द्वारा या फिर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो स्कैटर्ड होकर के आता है, वो हमारा डिफ्यूज रेडिएशन कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लोबल रेडिएशन। द सम ऑफ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन इज रेफर्ड टू एज टोटल और ग्लोबल रेडिएशन, यानी कि डिफ्यूज रेडिएशन और बीम रेडिएशन के टोटल को ही हम ग्लोबल या टोटल रेडिएशन कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस इन द स्काई इज नॉट यूनिफॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि जो हमारे पास में डिफ्यूज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस है स्काई से, वो यूनिफॉर्म नहीं है। द डिफ्यूज रेडिएशन इज देयरफॉर इज सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक इन द नेचर, इसलिए ये, चूंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इसको हम डिफ्यूज रेडिएशन को हम लोग नेचर में एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एयर मास। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द वर्टिकल पाथ विच इज मिनिमम थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये ऐसा रेशियो है जो कि पाथ लेंथ थ्रू द एटमॉस्फेयर और वर्टिकल लेंथ को डिवाइड करके मिलता है। देयरफॉर एम इज इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाई बीम रेडिएशन एंड ऑब्लिक या डिवाइडेड बाई वर्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर, और फार्मूला इसका है एम इज इक्वल टू सेक थीटा जेड इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। यहाँ पर थीटा जेड है जेनिथ एंगल, यानी एंगल बिटवीन सन रे एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक डायग्राम में नीचे दिखा देंगे, इसको देखिएगा। ये आपका अर्थ दिखाई गई है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है 6370 किलोमीटर, ये जो है अर्थ का रेडियस है, ये सेंटर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसकी वर्टिकल लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल पे ये परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन जो है ये एक्चुअली सन रे लाइन है और ये वाला है थीटा जेड, जिसको अभी हमने जेनिथ एंगल कहा है, एंगल बिटवीन सन रे एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर परपेंडिकुलर ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में ये सन रे लाइन है, इन दोनों के बीच में जो बनेगा वही जेनिथ एंगल होगा थीटा जेड। अल्फा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन एंगल, इसको इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन सन रे एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको भी समझ लेते हैं, ये सन रे की डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यही अल्फा होगा, यानी इंक्लिनेशन एंगल होगा। इस फिगर का नाम है, कैप्शन है, डायरेक्शन ऑफ सन रे विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। सो नाउ वी कम टू द advantages of solar radiation system. Number 1, this system of energy conversion is noiseless and cheap. ये वाला सिस्टम एक तो नॉइसलेस है, इसमें आवाज नहीं होती, चीप है, सस्ता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, लॉन्ग लाइफ है, पॉल्यूशन फ्री है, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, अलग से कोई ईंधन नहीं चाहिए इसमें। दीज सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर रूरल रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर के क्षेत्रों में और जो एकाकी क्षेत्र होते हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल होता है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द सोलर एनर्जी सिस्टम। नंबर 1, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, शुरुआती कॉस्ट हाई रहती है।
इरेगुलर सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की सप्लाई रेगुलर नहीं होती है। रिक्वायर्स स्टोरेज बैटरीज फॉर पावर सप्लाई ड्यूरिंग नाइट, नाइट की सप्लाई के लिए बैटरी जरूरत पड़ती है। लो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी काफ़ी लो है। और सोलर पावर प्लांट रिक्वायर्स लार्ज स्पेस, और अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो इसके लिए हमें लार्ज स्पेस रखना पड़ेगा। और इसका अब लास्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। इसे जरा आराम से समझिएगा। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, ये अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है पायरेनोमीटर, इससे भी मेजरमेंट करते हैं। दूसरा होता है पायरेलियोमीटर, इससे भी होता है। और अगला है शॉर्ट वेव मेजरमेंट। शॉर्ट वेव में हम 3 तरीके दिखाएंगे। एक तो डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल इंसिडेंस पायरेलियोमीटर्स के द्वारा, और डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करते हैं बाय यूजिंग द पायरेनोमीटर। ग्लोबल रेडिएशन मेजर करते हैं बाय यूजिंग द पायरेनोमीटर। और इसमें ये शॉर्ट वेवलेंथ के तीनों हो गए। और लॉन्ग वेवलेंथ में इंफ्रारेड मेजरमेंट आता है बाय यूजिंग द प्रेसिजन इंफ्रारेड रेडियोमीटर। और एक और आता है लास्ट में सनशाइन ड्यूरेशन मेजरमेंट, यानी सनशाइन कितनी देर रहता है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। सनशाइन ड्यूरेशन इज टिपिकली डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ टाइम दैट द डायरेक्ट नॉर्मल irradiance यानी DNI is greater than 120 watt per meter square. This can be determined by data collection. तो इसका ये इनडायरेक्ट अप्रोच है कि सनशाइन ड्यूरेशन कितना है। ओके, थैंक यू सो मच।